दोस्तों, कहने के लिए तो हमारे आसपास हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और जिनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इन रिश्तों को कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियों की वजह से खो बैठते हैं, गवा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 कारणों के बारे में जो एक पति पत्नी के रिश्ते को, जो कि अटूट होता है, उसे कमजोर कर देता है, बिगाड़ देता है, तोड़ देता है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी विडंबना है, सोचने की बात है कि इतना मजबूत रिश्ता क्यों टूट जाता है, क्यों बिखर जाता है, क्यों इसमें छोटी छोटी सी चीजों को ना समझकर हम उसे खराब कर देते हैं, उसे मजबूत नहीं बना पाते, उसे पकड़ नहीं पाते। दोस्तों, हमारे रिश्ते को जो कमजोर बनाता है उसमें सबसे पहला कारण है हमारा अपने रिश्तों में विश्वास ना करना, किसी तीसरे का हमारे रिश्ते में आ जाना। ये तीसरा कौन है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता हमेशा 2 इंसानों के बीच होता है। उनकी जो भी बातें हैं, जो भी मनमुटाव है, जो भी चीजें हैं, वो उन दोनों को ही सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस रिश्ते में हमेशा तीसरा बंदा आ जाता है और उसी बंदे के आने से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तीसरा माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं और कोई भी थर्ड पर्सन, बाहर से आउटसाइडर कोई भी हो सकता है। लेकिन ये तीसरा बंदा जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपकी लाइफ की जो गाड़ी है, पति पत्नी की जो गाड़ी है, वो डगमगाने लगती है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल सुनिश्चित करें, बिल्कुल कंफर्म कर लें कि आपके रिश्ते में कभी कोई तीसरा ना आए। कोई बात है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी बात पर आपका मन मुटाव हो गया है, मतभेद हो गया है, तो आपको आपस में बैठकर वो बात सॉल्व करनी चाहिए। किसी तीसरे की सलाह आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तीसरे इंसान को नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, किसकी गलती है, क्या होना चाहिए और क्यों हुआ। ये सिर्फ आप दोनों को ही पता है। तो आप दोनों मिलकर ही इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसे निपटा सकते हैं, कोई और नहीं निपटा सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी तीसरे को अपनी लाइफ में आप दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना है। आपका रिश्ता है, इसको मजबूती से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। बेवजह का अपमान, कई बार पति पत्नी के रिश्ते में ये भी देखा जाता है कि बिना बात के पति पत्नी को धमका देता है, डांट देता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों फालतू बोल रही हो, या फिर पत्नी पति से गलत तरीके से, गलत लहजे में बोल जाती है, जिससे कि उसका अपमान हो जाता है, इंसल्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, आप अगर अकेले में बैठकर अपने पति से, अपनी पत्नी से कुछ कह देते हैं, कुछ गलत भी कह देते हैं, तो एक बार के लिए वो टॉलरेट हो जाता है। आप उसे कहीं ना कहीं ये एडजस्ट कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कह दिया। लेकिन जब आप किसी और के सामने, किसी दूसरे इंसान के सामने अपने पार्टनर की इंसल्ट करते हैं या उनको गलत साबित करते हैं, तो ये असहनीय होता है, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये समझना कि आपको कौन सी बात कब कहनी चाहिए और किस तरीके से कहनी चाहिए। अगर आपको लोगों के सामने उनकी कोई बात सही नहीं लग रही है तो आपको चुप रहना चाहिए और अकेले में जाके आपको उनसे बात करनी चाहिए कि ये ठीक नहीं था या फिर आपका तरीका ठीक नहीं था। ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता। जो भी बात है अकेले में कीजिए, फिर देखिए आपके रिश्ते कितनी मधुरता से और कितनी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। पूरा दिन क्या करती रहती हो? दोस्तों, ज्यादातर महिलाओं को ये सुनने के लिए मिलता है जब आदमी घर से बाहर जाता है, पुरुष घर से बाहर जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है, चलिए ठीक है। लेकिन जो हाउस वाइफ है, जो घर में बैठी हुई है, उसको बार बार ये ताने देना, ये कहना कि पूरा दिन तुम घर में करती क्या हो, तुमने ये भी नहीं किया, पूरा दिन तुम करती क्या हो, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, बहुत गलत चीज है। देखिए दोस्तों, अगर आप बाहर जाकर पैसा कमाते हैं, इनकम करते हैं, तो आपकी जो वाइफ है, जो हाउस वाइफ है, वो भी घर में खाली नहीं रहती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उन्हें निपटाने होते हैं। आपके बच्चों की देखभाल, घर की साफ सफाई,
बहुत सारी चीजें जो इमोशनल टच के साथ जुड़ी हुई होती हैं उन्हें वो बखूबी निभाती हैं, अच्छे से करती हैं। और फिर अगर आप आके कहते हैं कि भाई तुम क्या करती हो, तो उनके मनोबल को कहीं ना कहीं ये चीज तोड़ देती है, डाउन कर देती है, जिससे वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने लगते हैं। अपने रिश्तों को हमें इनमें दूरी नहीं लानी है, इनमें नजदीकियां लानी है और इसको मजबूती से आगे बढ़ाना है। तो जो शब्द हमें बोलने हैं पूरे सोच समझ कर बोलने हैं। ऐसा नहीं बोलना है कि इससे हमारे सामने वाले पार्टनर को या सामने वाले इंसान को हर्ट हो, उसका दिल दुखे, वो परेशान हो, आपसे बेशक ना कह पाए कि भाई मुझे बुरा लगा आपने ऐसे कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बुरा जरूर लगता है। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए कि कभी भी अपने पार्टनर का आप दिल ना दुखाएं। दोस्तों, इन 3 चीजों के बाद मुझे एक चीज और याद आ रही है कि हमारे रिश्ते को कमजोर कौन बनाता है? बेवजह के मतभेद, बहुत ज्यादा मतभेद, थोड़ा सा मतभेद होना, विचारों का ना मिलना, ये जायज बात है। समझ में आता है कि भाई 2 इंसानों की सोच कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक पूरब बोलता है तो दूसरा पश्चिम बोलता है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हर एक चीज में आर्ग्यूमेंट होना, हर एक चीज में अपने विचारों में आपके टकराव होना, ये आपके रिश्ते को बिल्कुल भी आगे नहीं लेके जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट और दूसरे इंसान को समझने की जरूरत है। पति पत्नी का रिश्ता आखिर टिका किस चीज पे होता है? समझ पर। किस चीज पर बेस होता है? अंडरस्टैंडिंग पर। कि अगर आप खुद को समझ रहे हैं तो उतना ही आपको अपने सामने वाले को भी समझना है, अपने पार्टनर को भी समझना है कि वो किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, कौन सी चीजें उसकी लाइफ में ज्यादा अहमियत रखती हैं, मायने रखती हैं, और किस तरह से उसके विचार हैं, उसकी सोच है। ये चीजें आपको सोचनी होंगी, समझनी होंगी, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में उसके लिए आपको कुछ चीजें अपनी जो खराब है वो छोड़नी भी होंगी, खुद में कहीं ना कहीं सुधार भी करने होंगे। छोटी छोटी सी चीजें हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती हैं। इनको अपनी लाइफ में अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।